हेलो रैंकर्स, वेलकम टू द रैंकर्स एकेडमी। मेरा नाम है ओम ठाकुर और ये हमारी जो क्लास रहेगी ये रहेगी प्योरली एंड ओनली फॉर एचपी पुलिस। ये हमारी पहली डेमो क्लास है जिस क्लास में हम ओवरव्यू लेंगे और थोड़ा डिस्कस करेंगे ड्रेनेज सिस्टम यानी रिवर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। मैं आपके साथ एचपी पुलिस के लिए जीएस का पोर्शन डिस्कस करूंगा, जिसमें आज मैं डिस्कस करूंगा ज्योग्राफी एंड कल्चर ऑफ हिमाचल प्रदेश में रिवर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। ठीक है जी। तो आपको रिवर्स तो पता होगी मेनली कौन सी रिवर्स होती है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है ना। हिमाचल प्रदेश में मेनली 5 रिवर्स है, ठीक है जी। मैं थोड़ी आपको आइडियोलॉजी बता दूं जो सब्जेक्ट पढ़ने की मेरी रहती है और आपसे भी मैं एक्सपेक्ट करूंगा। हम ना यही इस वीडियो के साथ साथ ही पढ़ेंगे भी और याद करने की भी कोशिश करेंगे ताकि आप यहाँ अच्छे से याद करें और एक बार घर में रिवाइज करके डायरेक्ट आप पीवाईक्यू और क्वेश्चंस को सॉल्व कर सके। जो आपको कहाँ मिलेंगे? आपको मिलेंगे हमारी ऐप पर। द रैंकर्स की ऐप है जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शंस में आपको मिलेगी, वहाँ पर आप जा सकते हैं। वहाँ पर पीवाईक्यू की अलग से पीडीएफ है और टेस्ट सीरीज़ के भी अलग से पीडीएफ्स है, ठीक है जी। अब हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है रिवर्स ऑफ हिमाचल। हम शुरू करेंगे अलाइनमेंट से, नॉर्थ से साउथ की जो अलाइनमेंट से हमारी रिवर्स ऑफ हिमाचल की, ठीक है जी। हमारी नदर मोस्ट रिवर कौन सी है आपको पता होगा, नहीं पता तो अब क्लास में पता चल ही जाएगा। तो नदर मोस्ट रिवर है हमारी रिवर चिनाब। चिनाब के बारे में आप ऐसे सोचो, कुछ आपको याद है, कुछ पता हो। हम इस रिवर के बारे में, सब रिवर के बारे में आराम से डिस्कस करेंगे पूरी 2-3 क्लासों में जो आगे आने वाली है। लेकिन अभी चिनाब के बारे में हमें याद रखना है कि कहाँ से ओरिजिन है इसका, लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है जी। लाहौल स्पीति में भी कहाँ से, तो एक बारालाचा पास आता है, आपने सुना होगा कि नहीं ये पता नहीं, पर हम अभी सुनेंगे, देखेंगे किस तरह से इसका कोर्स है, ठीक है जी। तो क्या ये लाहौल स्पीति में आती है? कहाँ से? बारालाचा पास से आती है। वैसे ये ना वॉल्यूम वाइज लार्जेस्ट रिवर बोली जाती है हिमाचल प्रदेश की, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट कौन सी है? ये सबसे नदर मोस्ट थी हमारी, हम नॉर्थ से साउथ पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई 4 रिवर दे देंगे आपको कि इन 4 को भाई नॉर्थ से साउथ अलाइन करो या फिर साउथ से नॉर्थ अलाइन करो। तो आइडिया हमें होना चाहिए। खजल हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, हम भी होते थे खजल, आप लोग भी ज़रूर खजल होंगे यहाँ, इसीलिए एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है जी। वैसे ही रावी रिवर का क्या पता है कुछ? रावी रिवर कहाँ से ओरिजिन है इसका? डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। कांगड़ा में कहाँ से? छोटा बंगाल नहीं, वैसे बड़ा बंगाल का पोर्शन है, मुल्तान तहसील आती है बड़ा बंगाल में, वहाँ से ओरिजिन है रिवर रावी का, ठीक है जी। क्या पढ़ा हमने? चिनाब कहाँ से पढ़ी? लाहौल एंड स्पीति, मेनली लाहौर का रीजन आता है, नदर्न पोर्शन, और उसमें कहाँ? बारालाचा पास से, ठीक है जी। रावी कहाँ से पढ़ा हमने? रावी कहाँ? कुल्लू से। कुल्लू से नहीं, कांगड़ा से। कौन सा पोर्शन? बड़ा बंगाल का पोर्शन, मुल्तान तहसील का पोर्शन। उसी तरह ब्यास, ब्यास कौन से डिस्ट्रिक्ट से ओरिजिन होती है इसका? इसका होता है कहाँ से? कुल्लू से। कुल्लू में क्या पोर्शन है? ब्यास कुंड से, ठीक है जी। याद रखना, आपने याद करने की कोशिश करनी है क्लास में हमने, है ना। इतना ज़्यादा नहीं कि हम भाई हम पिक्चर देख रहे हैं उसी में मस्त हो गए कि क्या क्या बढ़िया स्लाइड आ रही है, अलग अलग रंग की स्लाइड आ रही तो मस्त हो गए, इतना नहीं। हमें थोड़ा ना याद करने की कोशिश करना है ताकि हमारा समय बचे, ठीक है जी। ब्यास कहाँ से आ रही है? कुल्लू से आ रही है। कुल्लू में कहाँ से? ब्यास कुंड से। अब इनमें खजल हो जाते हैं हम, जब क्वेश्चन पूछते हैं ना कई बार तो खजल यही करता है एग्जामिनर। हम भी खजल होते थे, आप लोग भी होते होंगे, क्या पता ना भी होते यार, पर मैं तो जरूर होता था अपने टाइम में, जब मैं स्टडी के टाइम में था बहुत खजल हुआ मैं। क्या खजल है? जो सतलुज रिवर है ना, ये है कि हिमाचल में आती है, ये किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के शिपकिला पास से, ठीक है। शिपकिला पास है यहाँ, वहाँ से आती है, लेकिन वहाँ से ओरिजिनेट नहीं होती, ओरिजिनेट होती है ये तिब्बत से। तिब्बत में कहाँ से पता है किसी को? सोचो, अगर पता नहीं है तो ये होती है मानसरोवर लेक आती है, राजस्थान में एक मानसरोवर लेक है, वहाँ से ये ओरिजिन हुआ है इसका, ओरिजिनेट वहाँ से होती है ये।
लेकिन हिमाचल में एंटर शिपकीला से करती है। ठीक है जी। तो ध्यान रखना कि यहां से ओरिजिनेट नहीं हो रही रिवर, शिपकीला से ओरिजिनेट नहीं हो रही है, ओरिजिनेट हो रही है तिब्बत मानसरोवर से। क्वेश्चन पूछा कि बोलो भाई कि सतलुज रिवर कहां से ओरिजिनेट हो रही है, ऑप्शन में जरूर होगा कि भाई शिपकीला से। और हमने जैसे ही ऑप्शन ए देखा, बी, सी, जहां भी शिपकीला दिखा, ओहो ये तो इजी क्वेश्चन है, मार के आगे। घर आके जब हम चेक करते हैं तो पता लगता है कि यार ये तो हो गया माइनस। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपने। सेम क्या पढ़ा हमने इसके बारे में अभी, कुल्लू तिब्बत कहां से, मानसरोवर। कुल्लू पढ़ा हमने, ये नहीं, क्या पढ़ा, किन्नौर, और कहां से, शिपकीला पास से। एक बात ध्यान, कुल्लू किन्नौर कांगड़ा, यहां ध्यान रखना है आपने, इस क्वेश्चन में खजल नहीं होना। नॉर्थ से साउथ की अलाइनमेंट है, फिर से हम इसको रिवाइज करेंगे। फिर आ गए, अब हम अपनी लास्ट रिवर पे आते हैं, जो हमारी 5वीं मेन रिवर है, वो है यमुना। यमुना का भी सेम किस्सा है सतलुज की तरह, सेम खजल, जैसे सतलुज में खजल हुए वैसे ही हम यमुना में। क्या है कि ये हिमाचल में एक, ये ध्यान रखना आपने, एक ही डिस्ट्रिक्ट में होती है। ये कहाँ, ये आती है सिरमौर से। ठीक है, ध्यान रखना, सोलन या शिमला नहीं करना, ये सिरमौर से आती है। जब ये आती है ना तो ये पोर्शन है खादर माजरी, और जब ये लीव करती है तो ये पोर्शन है ताजेवाला से। ठीक है, लेकिन फिर से ये ओरिजिनेट नहीं हो रही खादर माजरी से, खादर माजरी से तो ये हिमाचल में एंटर कर रही है। ठीक है, तो ओरिजिनेट कहाँ से हो रही है, हमने ऐसे ही छोटी क्लास में पढ़ा था, हम यमुनोत्री बताते थे हमारे को कि यमुना कहाँ से आई भाई, यमुनोत्री से। लेकिन वहां भी ग्लेशियर है जहां से ये ओरिजिनेट हो रही है। ग्लेशियर क्या है, बंदरपूछ है ग्लेशियर का नाम। ठीक है, बंदरपूछ ग्लेशियर इन यमुनोत्री वहां से आ रही है हिमाचल में। कहां से आ रही है, केएम, क्या केएम, खादर माजरी। लीव कहां से कर रही है, ताजेवाला से। ठीक है, एक बार अब हम इसको रिवाइज करेंगे यार। ठीक है, आपने क्लास में भी ध्यान दिया होगा, तभी बोल रहा हूं मैं, हमने साथ साथ ना इसको पढ़ना भी है यार, अच्छे से करना है क्लास में ही हमने, ताकि हमें यही याद हो जाए। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, आपको भी पता है। आजकल स्टूडेंट ही नहीं, टीचर्स भी सेम एग्ज़ाम दे रहे हैं जो आप एग्ज़ाम दे रहे हैं ना, इसीलिए एक स्टेप हमें और आपको थोड़ा आगे रहना होगा। आगे कहाँ से रहेंगे हम, जब हम PYQ ओरिएंटेड पढ़ेंगे। हमने सब्जेक्ट में डीप डाइव नहीं करनी, ज़्यादा नहीं, हमने PhD नहीं करनी भाई कि HPG के मैं ऐसे ही पढ़ूंगा कि मैं बुक ही लिख दूँ भाई, कुल उस देश की कहानी की तरह, हिमाचल देश की कहानी में बुक लिख दूँ, ऐसा नहीं करना हमने। सिर्फ सब्जेक्ट ओरिएंटेड ही हमें रहना है। ठीक है, चिनाब के बारे में क्या पढ़ा था, एक बार फिर से याद करो। डिस्ट्रिक्ट याद करो, डिस्ट्रिक्ट क्या था वो, चंबा था, नहीं था यार, हमें पता है क्या था, लाहौल एंड स्पीति था। और कौन सा रीजन, कौन सा था, क्या पास था, क्या था, वो था बारालाचा ला। ठीक है जी, दर्रा पास है जो कनेक्ट करता है जांस्कर पोर्शन से, लद्दाख के पोर्शन से कनेक्ट करता है आगे। ठीक है जी, फिर रावी में क्या पढ़ा था, कुल्लू था कि किन्नौर था कि कांगड़ा था, याद करो, तो ये था कांगड़ा। कांगड़ा का भी हायर रीजन आता है, वहां से आती है ये रावी रिवर। अभी हम पढ़ेंगे इनको अच्छे से पढ़ेंगे, हर रिवर को 2 या 3 वीडियो लगेगी, हम इसको आराम से पढ़ेंगे। कहाँ से, कांगड़ा से, कहाँ से, मैंने बोला था ये है छोटा बंगाल, भी साथ में ही है लेकिन बड़ा बंगाल से आती है, मुल्तान तहसील है वहाँ पर। ठीक है जी, यहाँ वाला मुल्तान है, पाकिस्तान वाला मुल्तान नहीं है ये। ठीक है जी, तो अब आ गई हमारी कौन सी रिवर, ब्यास। ब्यास फिर से कांगड़ा कुल्लू कुछ खजल हो रहे हैं हम, कहाँ से, कुल्लू से, कहाँ से, ब्यास कुंड से। ठीक है जी, हो गया ना याद। फिर आ गई हमारी सतलुज। तो सतलुज में ध्यान करो क्या गलती हुई थी कि ओरिजिनेट कहाँ से हुई, ये हुई भाई तिब्बत से। तिब्बत में कहाँ से, मानसरोवर से। अब हिमाचल में कहाँ से आई, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू नहीं, कहाँ से, किन्नौर से। किन्नौर में कहाँ से, शिपकीला पास से। ठीक है जी, वैसे ही यमुना जो सबसे छोटी रिवर है, सिर्फ 22 ही किलोमीटर चलेगी, आगे हम पढ़ेंगे हिमाचल में 22 किलोमीटर चलती है ये। ऑल्दो ये गंगा की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है गंगा की, ठीक है ना, लेकिन हिमाचल में सिर्फ 22 किलोमीटर ही चलती है। ओरिजिनेशन कहाँ है इसका, यमुनोत्री, बंदरपूछ ग्लेशियर। उसके बाद हिमाचल में कहाँ से आई, सोचो, याद करो, पता है कुछ, कहाँ से, हमने पढ़ा था KM खादर माजरी, और लीव कहाँ करेगी, ताजेवाला में। ठीक है, एक बार आप फिर से याद करने की कोशिश करना है, आगे भी हम इसको पढ़ेंगे। हमने बस ये कोशिश करनी है कि हमें यही याद हो जाए, यही याद हो जाए। क्या थी, चिनाब आई ऊपर से, लाहौल स्पीति से आई ऊपरला पोर्शन। रावी कहाँ से आई यार, किन्नौर, कहाँ से आई, कांगड़ा से आई, गुड। ब्यास कहाँ से आई,
किन्नौर नहीं, कहाँ से आई? कुल्लू से। सतलुज कहाँ से आई? हाँ, ये किन्नौर से आई। और यमुना कहाँ से आई? सिरमौर से आई। ये अलाइनमेंट हमें याद होनी चाहिए। हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं ज़रा क्या सरप्राइज है हमारे लिए। तो नेक्स्ट साइड में जो स्लाइड है कोई खास सरप्राइज नहीं है। ये बोल रहा है एक तरफ रिवर दी है इसने, फिर लेंथ दी है, फिर कितना बेसिन एरिया है ये कवर करती है रिवर, इसके वैदिक नेम क्या है, संस्कृत नेम क्या है, ग्रीक नेम्स क्या है। ये मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपके या क्लास 3 के जो बाकी पेपर भी है ना उनमें भी पूछे जाए। अब ये भी हम याद करेंगे, ऐसे नहीं कि ये पढ़ लिया और चलो चलो जी नेक्स्ट स्लाइड में हम चलेंगे, थोड़ा याद करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। रिवर सतलुज की बात कर रहे हैं। सतलुज के बारे में क्या याद था हमारे को? शिपकिला, मानसरोवर और किन्नौर था ना याद। शिपकिला, मानसरोवर, किन्नौर। शिपकिला किन्नौर में जहाँ से आती है, मानसरोवर जहाँ से ओरिजिनेट होती है, ठीक है। लेंथ है इसकी 320 किलोमीटर। अब हम यहाँ देखो 320 से ज़्यादा किसी की लेंथ है क्या? नहीं है। इसका क्या मतलब? ये क्या है? हमारी लॉन्गेस्ट है, ठीक है जी। लॉन्गेस्ट रिवर है। मैंने आपको बोला था लार्जेस्ट कौन सी है, क्लास में बताया था पहले भी, तो ध्यान रखना। ये हमारी आ गई लॉन्गेस्ट रिवर, सबसे लंबी रिवर है ये, ठीक है। बेसिन है इसका 20,000 प्लस स्क्वायर किलोमीटर का बेसिन है। अब आता है इसका और अच्छा जो मेन पोर्शन है कि इसका वैदिक नेम क्या है। तो ये बोल रहा है शतुद्री है वैदिक नेम। ये आई का ध्यान रखना कि शतुद्री है। आई और यू में खजल हो जाते हैं, बहुत खजल होते हैं। शतुद्री वैदिक नेम। संस्कृत नेम क्या है? शताद्रु। शताद्रु वैदिक नेम शतुद्री, संस्कृत नेम शताद्रु। वैसे ही ग्रीक नेम। अब आपने थोड़ा जब ग्रीक आएगा ना तो मेरी प्रोनाउंसिएशन को अवॉइड करना है, आपने ध्यान नहीं देना, मेरी थोड़ी प्रोनाउंसिएशन वीक रहती है। तो ये है हेसिड्रस, ठीक है, या ज़ेरोड्रस। हेसिड्रस या फिर ज़ेरोड्रस, ये है ग्रीक नेम। याद करो एक बार फिर से सतलुज के बारे में क्या क्या पढ़ा हमने, क्या पढ़ा हमने, याद करो। ये आई कहाँ से आई? मानसरोवर से। फिर कहाँ? शिपकिला किन्नौर में। फिर हमने क्या पढ़ी? लेंथ कितनी? 320। फिर क्या पढ़ा? बेसिन 20,000। फिर क्या पढ़ा? वैदिक नेम शतुद्री, नॉट शतुद्रु, शतुद्री। संस्कृत नेम शतुद्रु, ग्रीक नेम हेसिड्रस, ज़ेरोड्रस, ठीक है जी। वैसे ही सेकंड रिवर आ गई हमारी ब्यास, ठीक है। लेंथ कितनी है जी? 256 किलोमीटर। अब ग्रह खराब होंगे आपके तो क्या पता आपको लेंथ वाइज अलाइन करने को बोले कि भाई लेंथ वाइज क्रोनोलॉजी बताओ जी कि सबसे पहले कौन सी है, सेकंड पे कौन सी है, थर्ड पे ये दे देंगे, फोर्थ पे ये दे देंगे, तो पता होना चाहिए हमें। इसलिए थोड़ा याद करना, ये बेसिन भले याद ना याद करें पर लेंथ जरूर याद करनी है आपने। फिर ये वाला पोर्शन तो खैर इंपॉर्टेंट है ही, ठीक है जी। ब्यास की है 256 किलोमीटर लेंथ। वैदिक नेम पे आ गए जी हम। चलो बेसिन क्या है इसका? 15,000 प्लस स्क्वायर किलोमीटर। वैदिक नेम क्या है? अरिजीकिया। क्या है? अरिजीकिया। क्या है? अरिजीकिया। किसका है? सतलुज का? नहीं, किसका है? ब्यास का। ब्यास का अरिजीकिया। सतलुज का शतुद्री, शतुद्रु हेसिड्रस। शतुद्री, शतुद्रु हेसिड्रस। वैसे ही ब्यास का अरिजीकिया। विपाशा, याद होगा कोई आपकी दोस्त होगी, बहन होगी विपाशा नाम की, तो याद रखो कि ब्यास का नाम है जी, क्या है? संस्कृत नेम है विपाशा। ग्रीक नेम क्या है? हेफेसिस। ग्रीक नेम क्या है? हेफेसिस। फिर से बोल रहा हूँ प्रोनाउंसिएशन में मत जाना मेरी, ठीक है जी। तो ब्यास क्या आया? हमने क्या याद रखा? ब्यास का पहले कुछ याद था हमारे को, क्या था? ब्यासकुंड याद था, और क्या था? कांगड़ा नहीं, क्या था याद? कुल्लू। अब क्या है? 256 किलोमीटर, 256 किलोमीटर। वैदिक नेम अरिजीकिया। वैदिक नेम अरिजीकिया, संस्कृत नेम विपाशा एंड ग्रीक नेम हाइफेसिस, ठीक है जी। थर्ड वन रावी। रावी के बारे में कोशिश करो क्या याद किया था हमने? क्या नदन मोस्ट में ये सेकंड थी, थर्ड थी? नहीं, सेकंड थी। सेकंड थी कि हमने अपर पोर्शन ऑफ कांगड़ा बोला था। अपर पोर्शन कांगड़ा क्या? हमने बड़ा बंगाल मुल्तान वाला पोर्शन बोला था इसका, ठीक है जी, याद हो गया। फिर क्या है? 158 किलोमीटर चलती है ये हिमाचल में। ये ध्यान रखना है आपने, लेंथ हिमाचल की ही बात कर रहे हैं हम, ओनली एंड ओनली इन हिमाचल प्रदेश, ठीक है जी। बेसिन क्या है? 5500 प्लस स्क्वायर किलोमीटर का, 5528 टू बी वेरी एग्जैक्ट, ठीक है जी। वैदिक नेम क्या है इसका? पुरुषनी, 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 पुरुषनी। सतलुज शतुद्री, शतुद्रु हेसिड्रस। शतुद्री, शतुद्रु हेसिड्रस। ब्यास अरिजीकिया, विपाशा हेफेसिस। अरिजीकिया, विपाशा हेफेसिस। उसी तरह रावी का पुरुषनी। संस्कृत नेम इरावती। रावी, इरावती। ये तो बहुत ईजी है, ये तो आपको हो जाएगा याद। रावी, इरावती। संस्कृत नेम, नॉट वैदिक नेम, संस्कृत नेम। वैसे ही ग्रीक नेम क्या है? हाइड्रेट्स।
रहोडिस, हाइड्रेट्स रहोडिस, हाइड्रेट्स रहोडिस, या हाइड्रेस्टर भी बोलते हैं इसको, वो हम आगे पढ़ेंगे। अलेक्जेंडर द ग्रेट ने कॉइन किया था नाम इसका ये, ठीक है, रावी का। ठीक है जी। तो नेक्स्ट है हमारी चिनाब। रिवर चिनाब के बारे में क्या पढ़ा था हमने, याद करो, रिकॉल करने की कोशिश किया करो कि चिनाब चिनाब, अच्छा सबसे ऊपर थी, नदर मोस्ट में थी। नदर मोस्ट में थी तो कहाँ जैसे थी यार, चंबा में थी नहीं, कहाँ थी, कहाँ थी, लाहौल स्पीति में। लाहौल स्पीति में कोई दर्रा बोला था, कोई पास बोला था, कोई ला बोला था, क्या दर्रा था, बारा लाचा ला। ठीक है, ये है वॉल्यूम वाइज ना लार्जेस्ट है, मतलब बहुत ज्यादा पानी है इसमें। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ लॉन्गेस्ट लिखा, लॉन्गेस्ट है ये, लार्जेस्ट है ये, वहां भी मैंने बताया था, आपने रिकॉल अगर किया होगा तो। ठीक है, चिनाब की लेंथ अब ध्यान रखो 122 किलोमीटर। ये ध्यान रखो, थोड़ा हो सकता है ना पेपर शिफ्ट हो, थोड़ा स्टैंडर्ड ना डे बाय डे बढ़ रहा है। क्यों, क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि बच्चे पढ़ने बैठ रहे हैं। क्यों बैठ रहे हैं, क्योंकि इजीली अवेलेबल है हर चीज, ये आपको घर पर अवेलेबल है। कहाँ से अवेलेबल है, यूट्यूब से, या कहाँ से, हमारी ऐप से। ऐप द रैंकर्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जरूर आप डाउनलोड करें। ठीक है जी। तो चिनाब रिवर 122 किलोमीटर हिमाचल में चलती है। ठीक है, लेंथ ध्यान रखना है, 320, 256, 158 और 122। ठीक है जी। फिर बेसिन क्या है, 7500 प्लस स्क्वायर किलोमीटर। वैदिक नेम क्या है, असिकिनी, 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 असिकिनी। संस्कृत नेम चिनाब चंद्रभागा, चिनाब चंद्रभागा। इसी तरह ग्रीक नेम क्या है, सेंड्रोफेगस, सेंड्रोफेगस असिसियंस, सेंड्रोफेगस असिसियंस, सेंड्रोफेगस असिसियंस। ठीक है जी। इसी तरह दोबारा से एक बार देखो, सतलुज का क्या था, सतलुज याद करो, 320, शतुद्री, शताद्रु, हेसिड्रस। ब्यास अरिजिकिया विपाशा हेफसिस, अरिजिकिया विपाशा हेफसिस। रावी पुरुषनी इरावती, पुरुषनी इरावती, पुरुषनी इरावती, हाइड्रेट्स रहोडिस, हाइड्रेट्स रहोडिस। इसी तरह चिनाब 122, असिकिनी चंद्रभागा सेंट्रोफिकस, असिकिनी चंद्रभागा सेंट्रोफिकस। तो लास्ट रिवर आती है जी। लास्ट रिवर के बारे में क्या बोला था मैंने, रिकॉल करो। लास्ट रिवर यमुना, यार यमुना 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 सबसे नीचे थी, याद आ गई। इसी तरह थोड़ा रिकॉल करने की कोशिश करनी, हमने एक्टिव रिकॉल ना क्लास में ही होना चाहिए, क्लास में ही होना चाहिए। यमुना क्या याद किया था कि यार कोई डिस्ट्रिक्ट था जो एक ही डिस्ट्रिक्ट से जाती है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट सोलन नहीं, डिस्ट्रिक्ट था सिरमौर। मैंने बोला था ये 22 ही किलोमीटर चलती है। कुछ और बताया था मैंने इसके बारे में, सोचो, वो कुछ मैंने अजीब सा नाम बोला था, कुछ बंदर, बंदर क्या बंदर था, वो था बंदर पूंछ ग्लेशियर यमुनोत्री में। ठीक है, ये याद रखना, रिकॉल होना चाहिए, एक्टिव, एक्टिव रिकॉल थोड़ा। तो कितनी चलती है ये, 22 किलोमीटर, 22 किलोमीटर, 2300 प्लस इसका स्क्वायर किलोमीटर इसका बेसिन है। ठीक है, इसका एक ही हमने बचे, हम दो ये नाम याद करने से बच गए। देखो कितना बड़ा भार टला हमारा है ना, पीठ से भार कम हुआ कि एक ही नाम याद करना है इसका। वो क्या है, वैदिक नेम कालिंदी, वैदिक नेम कालिंदी। ठीक है जी, हमने ये पूरा कर दिया। एक बार फिर से एक्टिव रिकॉल इसका हम करते हैं। सतलुज, सतलुज के बारे में क्या, तिब्बत, मानसरोवर लेक, शिवकिला, किन्नौर में। ठीक है, 320 किलोमीटर। शतुद्री शताद्रु हेसिड्रस, शतुद्री शताद्रु हेसिड्रस, शतुद्री शताद्रु हेसिड्रस। ब्यास कहाँ, ब्यास कुंड कांगड़ा में नहीं, कुल्लू में, 256 किलोमीटर्स। ठीक है, वैदिक नेम अरिजिकिया, अरिजिकिया, संस्कृत नेम विपाशा, विपाशा हाइफसिस। रावी, रावी क्या याद किया था, रावी, रावी कहाँ है, चंबा में होगी, कहाँ होगी, नहीं कहाँ होगी पता है हमें, कांगड़ा में। अपर पोर्शन, हायर रीजन्स ऑफ, हायर एल्टीट्यूड्स ऑफ कांगड़ा, बड़ा बंगाल पोर्शन, मुल्तान तहसील याद की थी। 158 है लेंथ किलोमीटर्स में। वैदिक नेम पुरुषिनी इरावती हाइड्रेट्स, पुरुषिनी इरावती हाइड्रेट्स, हाइड्रेस्टर। ठीक है जी। चिनाब 122 किलोमीटर्स। असिकिनी चंद्रभागा सेंट्रोफिकस, असिकिनी चंद्रभागा सेंट्रोफिकस। अब यमुना आ गई कालिंदी। तो हमने ये लगभग डिस्कस कर लिया, याद भी मेरे हिसाब से हो गया होगा, लगभग हो गया होगा। फिर एक रिवीजन हमने क्लास खत्म होने के बाद करना है, एक रिवीजन अगले दिन करना है, फिर लगानी है हमने सीधी टेस्ट सीरीज। कहाँ लगानी है, खुद क्वेश्चन उठा लेने कोई ना कोई और हर कुछ लगा देना। कहाँ लगानी है, वो लगानी है ऐप पर। ऐप कौन सी, द रैंकर्स। कहाँ मिलेगी, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, और आपको क्यूआर कोड में इस स्लाइड्स के लास्ट में प्रोवाइड करूंगा, वहां से स्कैन करके भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है जी, अब हम नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। ठीक है सर, ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट हम थोड़ा देखो लिखा है डीप डाइव। डीप डाइव तो करना है, पर इतना डीप भी नहीं करना कि हम
पुस्तक लिख रहे हैं रिवर पे, डीप इतना ही डीप करना है कि हमारे सब्जेक्ट के इर्द गिर्द, हमारी PYQ की डिमांड के इर्द गिर्द बात घूमे। ठीक है, हमने 10 या 20% एक्स्ट्रा पढ़ना है, लेकिन इतना एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना कि हम तैयारी कर रहे हैं हम HV पुलिस की और हम पढ़ने लग गए HS या UPSC लेवल का, इतना भी नहीं पढ़ना। हमने ओरिएंटेड रहना है, ओरिएंटेड रहेंगे तभी एग्जाम निकलेंगे, ओरिएंटेड नहीं रहेंगे तो फिर PhD करते रहेंगे सब्जेक्ट में। ठीक है सर, तो हम शुरू करते हैं चिनाब का, जिसका नाम हमने चंद्रभागा पढ़ा था। चंद्रभागा क्या नाम था इसका? वैदिक नेम था? नहीं, संस्कृत नेम था, याद रखना है आपने एक बार। अब हम शुरू कर रहे हैं अपनी चिनाब रिवर। तो मैंने बताया था, याद करो जरा, कुछ बोला था मैंने, क्या बोला था? एक तो मैंने लाहौल स्पीति बोला था, आपको याद है। दूसरा क्या याद रहा होगा? एक मैंने बोला था लार्जेस्ट बोला था, ये भी याद रहा होगा। तीसरा क्या बोला था मैंने? तीसरा ये बोला था वो कि क्या ला क्या पास पास क्या था वो, कि हम भाई जांच कर को जाएंगे, हम लद्दाख जाएंगे, कहाँ से जाएंगे, तो ये था वो। ठीक है सर, तो अब यहाँ से आती है थोड़ी स्ट्रीम्स आती है। ये ST लिखा है मैंने यहाँ, ST क्या बताता है? ये है सूरजताल। ठीक है जी, ये है सूरजताल। सूरजताल से आती है रिवर भागा, यहाँ देखो भागा लिखा है मैंने यहाँ पर, आपने ध्यान देना है। दो है ये ना, कॉन्फ्लुएंस से बनती है चंद्रा और भागा, तभी तो नाम चंद्रा भागा था इसका। कॉन्फ्लुएंस किसका है? भागा का और चंद्रा रिवर का। तो भागा रिवर सबसे पहले सूरजताल से आती है, यहाँ बारालाचा से ना स्ट्रीम्स आती है, मल्टीपल स्ट्रीम्स आई ना। उसके बाद यहाँ सूरजताल लेक है, सूरजताल लेक से भागा रिवर आई। ठीक है, भागा रिवर आई। भागा रिवर जैसे जैसे देखो, अब आपने देखते जाना है मेरे पेन को, भागा रिवर आगे आगे आती जा रही है। ठीक है, यहाँ एक प्लेस आया दारचा। प्लेस क्या आया? DARCHA, दारचा। दारचा में मिली इसको राइट बैंक है कि लेफ्ट बैंक है? राइट लेफ्ट पता होना चाहिए, हमारी रीजनिंग में डायरेक्शन है ना। तो क्या है ये, राइट है लेफ्ट है क्या है, कोई आइडिया है आपको? बस ऐसे याद रखना है हमने कि रिवर ऐसे जा रही है ना, तो ये हमारा राइट हैंड कहाँ है? ये है। रिवर भी कहाँ से? राइट से आ रही, तो ये है राइट बैंक ट्रिब्यूटरी बोलते हैं फिर इसको। ठीक है जी, तो हमारी फर्स्ट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी भागा में जुड़ी जास्कर। क्या जुड़ी? रिवर जास्कर। तो जास्कर रिवर मिली दारचा से, फिर ये भागा रिवर और इसने वॉल्यूम पकड़ी और पानी आया, फिर ये आगे बढ़ती गई। आगे बढ़ते बढ़ते पहुंची कहाँ जी? ये पहुंच गई एट प्लेस तांडी। बहुत फेमस है, हमने बचपन में पढ़ा था, जब हम 5वीं 6वीं 8वीं 10वीं कहीं तो हमने पढ़ा होगा तांडी का नाम। याद है कि भाई चंद्र और भागा मिलती थी तांडी पे। क्या रिवर थी वो? चिनाब रिवर, वो ये तांडी है वो। ठीक है जी, ये लाहौल वाला पोर्शन है सारा, फॉर योर इन्फॉर्मेशन। ये लाहौल वाला स्पीति के नीचे आता है, या कुंजुम पास है, फिर स्पीति आता है नीचे। ठीक है जी, तो अब आई यहां से, ये था सूरजताल था ना, ये बोला था मैंने आपको, ये है सूरजताल। वैसे ही अब ये है दूसरा यहाँ चंद्रताल। ठीक है जी, चंद्रताल को भी फेड करते हैं ग्लेशियर्स। कौन से ग्लेशियर्स है? समुद्री ग्लेशियर और बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर, ये 2 ग्लेशियर है जो चंद्रताल को फेड करते। फेड क्या करते हैं? मतलब पानी देते हैं, और क्या फेड करना है? तो पानी दे रहे हैं, ये पानी दे के फिर चंद्रा रिवर चली जी आगे, आ रही है आगे। अब मेरे पेन को देखते जाओ, चंद्रा रिवर भी, ओहो ये तो यहीं पे मिल गई। मिली कहाँ? क्या जगह? ये है तांडी। तो तांडी में क्या मिली? भागा और चंद्रा। भागा कहाँ से? सूरजताल से। चंद्रा कहाँ से? चंद्रताल से। भागा को राइट बैंक मिला जास्कर एज अ ट्रिब्यूटरी। ठीक है जी, अब हम आगे चलेंगे तांडी से थोड़ा ही आगे। अब ये यहाँ पर इसका नाम अब हो गया चिनाब या चंद्रभागा, अब इसका नाम हो गया यहाँ से। ठीक है, चंद्रभागा, दोनों कॉन्फ्रेंस हो गया ना, दोनों मिल गई, तो चंद्रा प्लस भागा, चंद्रा भागा, दैट इज चिनाब। तो अब यहाँ से थोड़ा ही आगे जाते, जब हम तांडी से ना, तो एक लेफ्ट बैंक आती है, अब फिर खजेली हो रहा, यहाँ से हमने रिवर देखनी है। अब खुद जो इधर से आ रही होगी वो लेफ्ट, जो इधर से आ रही होगी वो है राइट। ठीक है, तो लेफ्ट बैंक आती है मारही रिवर। क्या आती है? मारही 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 रिवर तांडी से आगे जाकर इसमें मिल जाती है। ये ऐसी आ रही है। ठीक है जी, हम पहुंच गए ना यहाँ तक। अब इसके आगे हम कोर्स को फॉलो करते हैं। तो इसके आगे का क्या कोर्स है इसका? अब ये इधर आ रही है रिवर, देख जाना आपने। ठीक है जी, आगे आगे आई, आगे आगे आई। लो जी, एक और प्लेस आ गया, बड़ा फेमस प्लेस आ गया यहाँ, ये है उदयपुर। ठीक है, उदयपुर। अब उदयपुर में कुछ तो आ रहा है ऊपर से, तब ये हाईलाइट किया है मैंने। वैसे फेमस प्लेस है, नोन प्लेस है, आपको याद होना चाहिए। PYQ आपके ये भी बताते हैं, आपने देखना है, PYQ ओरिएंटेड रहना है हमें। क्या बताते हैं कि कई बार पूछ रहे हैं यार कि ये उदयपुर भाई प्लेस है, ये कहाँ है? 4 डिस्ट्रिक्ट दे दिए नीचे,
और हमारे पता नहीं चलता कि यार उदयपुर कहाँ होगा। हमें तो राजस्थान भी पड़ा था, राजस्थान का तो कोई डिस्ट्रिक्ट ही नहीं है यहाँ, तो याद होना चाहिए कि उदयपुर कहाँ है, लाहौल स्पीति में। इसलिए थोड़े नॉन सेटलमेंट्स याद होने चाहिए हमें, ठीक है जी। तो उदयपुर में आई, ऊपर से लोपन जोते को आ रहा है, यहाँ पर प्लेस है, ठीक है जी। फिर ये है मियार ग्लेशियर, ठीक है सर। मियार ग्लेशियर से आई मियार रिवर, और लेफ्ट है कि राइट आ रही है, फिर से खुद अभी मैं बताऊंगा ही नहीं, अब तो खुद आपने सोचना है कि यार रिवर ऐसी जा रही है ऊपर से, अरे लेफ्ट होगी, नहीं राइट ही होगी यार, तो क्या है ये है राइट बैंक रिवर। तो मियार रिवर उदयपुर में मिल जाती है किससे, चंद्रभागा रिवर से, ठीक है जी। अब इसके आगे हम इसका कोर्स फॉलो करते हैं। इसके आगे क्या बोल रही है अभी, इसके आगे अब हम चलेंगे ऐसे 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 ऐसे, अगर हम इसको इरेज कर देते हैं ताकि क्लियर दिखे हमें, ठीक है जी। तो इसके आगे अब हम आए, यहाँ से हम आगे आगे आए, आगे आगे आए, आगे आगे आए, तो ये अब हम पहुँच गए जी, ये है हमारी लाहौल स्पीति की बाउंड्री, यहाँ पर हो रही है ख़त्म। तो ये बोल रही है कि टाटा बाय बाय लाहौल स्पीति। अब भाई दूसरी जगह भी जाती हूँ मैं, दूसरा घर भी है मेरा। कहाँ है दूसरा घर, तो दूसरा घर है इसका चंबा, हिमाचल में घर है, बाकी बाहर तो बहुत घर है, पाकिस्तान में भी घर है, ठीक है। तो चंबा का जो घर है वहाँ ये लीव कर रही है ना, जहाँ ये प्लेस है जहाँ ये लीव कर रही है, चंबा की बाउंड्री में एंटर कर रही है, वो प्लेस क्या है, भुजिंद, BHUJIND, भूजिंद, भूजिंद, ठीक है जी। तो भुजिंद से अब आगे चली तो यहाँ वही चक्का जाम हो गया, यहाँ इधर से भी आ रही है कुछ, इधर से आ रही, इधर से आ रही, इधर से आ रही, तो क्या आ रही है, अब हमें लेफ्ट राइट का ध्यान होना चाहिए यार, लेफ्ट था राइट था, ध्यान रखना हमने, क्या ये राइट ये लेफ्ट। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं राइट क्या आ रही है। राइट मिली इसको मिंदल, ये कोई बड़ी रिवर नहीं है, छोटे छोटे नाले हैं जो आपके गांव में होंगे, आपके पड़ोस में होंगे, कहीं भी होंगे, आप देखते होंगे उस तरह के नाले, कोई बड़ी बड़ी रिवर्स नहीं है, लार्ज वॉल्यूम नहीं कंटेन करते ये, ठीक है। तो एक मिंदल, एक कुर्थी, एक किल्लर। किल्लर आपने पढ़ा होगा कि यार कहीं ऐसे रील वगैरह में देखा होगा आपने कि यार भाई बड़े ढांक वाले रोड है भाई, पांगी का ऐसा हार्श एरिया है, हार्श टेरेन है, क्या है, तो ये आती वहां से खड़े सी किल्लाड़, किल्लाड़ भी बोलते हैं इसको, किल्लर या किल्लाड़। उसी तरह से लेफ्ट बैंक से क्या आ रही है, दो आ रही है यहाँ, कालीचो, क्या है कालीचो, कालीचो, और दूसरी क्या है चोबिया, दूसरी क्या है चोबिया, ठीक है। तो ये भी मिली, इसकी वॉल्यूम और बढ़ा दी, वॉल्यूम बढ़ते बढ़ते भी जा रही है, तो ये अब टाटा बाय बाय बोलेगी भाई कि मैं तो चली अब हिमाचल को छोड़ के। तो हिमाचल को छोड़ के जब जा रही है तो कहाँ से जा रही है, ये संसारी नाला से जा रही है। कहाँ से जा रही है, संसारी नाला से जा रही है। हमने कौन सा प्लेस पढ़ा पहले, जहाँ आई थी, जहाँ यहाँ लीव किया भुजिंद, यहाँ है संसारी नाला, फिर इधर ये ना पोडर वैली आती है JNK की ना, उधर एंटर कर देती है फिर ये, ठीक है। पोडर वैली आती है, ये हम वैलीज पढ़ेंगे, हम और डिटेल में पढ़ेंगे, वैलीज में भी हम पढ़ेंगे, तो तब आती है, मैं पढ़ाऊंगा पोडर वैली, इधर पट्टन वैली, इधर गारा वैली, इधर रंगोली वैली, चंद्रा वैली, इस तरह से हम वैली पढ़ेंगे। मियार वैली, वैलीज है, रिवर बनाती है ना वैलीज, पता है वैलीज, हम जब पढ़ेंगे तो और डिटेल में आपको मैं बताऊंगा। तो ये था हमारा कोर्स, ठीक है जी। थोड़ा सा हम इसको एक बार रिवाइज जैसा करते हैं कि हमने क्या पढ़ा था। ये किसका है, चिनाब का, ये भी ध्यान रखना है, शनि रावि रूबी का हम हर कुछ याद करने लगे। किसका ये है चिनाब का। कहाँ था, ये था जी बारलाचा पास, था कि नहीं, एक बार अब रिकॉल, एक्टिव रिकॉल, थोड़ा ध्यान दो, 5 मिनट के लिए थोड़ा सीधा बैठो, ध्यान दो, ठीक है। ये था बारलाचा पास, ठीक था। यहाँ से आया सूरजताल, सूरजताल से क्या, सूरजताल से आगे बढ़ी भागा रिवर, दाचा में क्या मिली, जांसकर, बढ़ते गई आगे, कहाँ तक, तानी तक पहुंची। फिर क्या आई चंद्रताल, चंद्रताल था ना, चंद्रताल को फेड किसने किया, 2 ग्लेशियर थे, मैंने कुछ बोला था, SB क्या था वो, S से क्या था समुद्री ग्लेशियर, B से क्या था बारलाचा था, नहीं क्या था बड़ा शिगरी। तो वहां से आई चंद्रा रिवर, और ये कहाँ मिली, टांडी में कॉन्फ्रेंस हो गया दोनों का। फिर थोड़ी ज़्यादा आगे जाके लेफ्ट बैंक से आई मारही रिवर, मारही मारही मारही। फिर थोड़ा सा आगे बढ़े, आगे क्या उदयपुर प्लेस आ रहा है, उदयपुर में क्या आई, मियार ग्लेशियर से आई भाई मियार रिवर, मियार वैली बनती है इधर, उधर से आई मियार रिवर एज अ राइट बैंक। फिर हम आगे चले, फिर इसने बोला हैप्पी बर्थडे, किसको बोला, हैप्पी बर्थडे बोला चंबा को, कि भाई अब मैं इधर से चल पड़ी। फिर ये चंबा, ये पोर्शन कौन सा था जहाँ ये एंटर करी है, भुजिंद, 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 भुजिंद। फिर ये आगे जा रही है, आगे क्या लेफ्ट बैंक हमने मिंदल पढ़ा, खड है ये, रिवर नहीं है बड़ी बड़ी, मिंदल, कुर्थी और किलार या फिर किल्लड़। और फिर क्या आया राइट बैंक से, क्या आया कलीचो एंड चोबिया। फिर कहाँ लीव करी है फाइनली, संसारी नाला में, ठीक है जी। तो ये वाला पोर्शन था हमने जो थोड़ा सा पढ़ लिया है चिनाब के
बारे में। ठीक है जी। और क्या इसमें, अब यहाँ कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी है जो हमने पहले से पढ़ लिया, आपको पता होना चाहिए। क्या लिखी है, कुछ एक्स्ट्रा होगा तो हम देखते हैं। फॉर्मेशन बोल रहा है, फॉर्मेशन क्या हमने पढ़ा कि भाई ऊपर से और ऐसे आया, भाई क्या आया, बागा, क्या आया, चंद्रा, कहाँ आया, तांडी में। कहाँ से आया ये, चंद्रताल से नहीं, चंद्रताल था नीचे, यहाँ क्या था, सूरज ताल से आया। ज्योग्राफी बोल रहा है कि भाई कि कोकसर विलेज है एक। ये स्पेशल आप सोच रहे होंगे कि यार ज्योग्राफी में सिर्फ एक चीज लिखी, कोकसर विलेज तो 100 है, तो एक कोकसर क्यों है यहाँ अलग से लिखा। कोकसर एक तो इसीलिए है क्योंकि ये था PYQ है आपका, है थोड़े बड़े एग्जाम का है, HS का PYQ है ये, लेकिन फिर भी PYQ पे आपने नजर रखनी होती है, कई बार पूछ लेते हैं बड़े एग्जाम का, छोटे एग्जाम का। तभी ना हमने थोड़ी ओरिएंटेड स्टडी करनी है। ओरिएंटेड स्टडी कहाँ से करनी है, ऐप से करनी है। ऐप कहाँ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड है ऐप का। ठीक है जी। तो कोकसर विलेज बोल रहा है कि चंद्रायु रिवर के पास है, इधर जैसे आता है जी कोकसर विलेज। उसके बाद मैंने आपको बोला कि यहाँ कुंजुम पास आता है, यहाँ फिर स्पीति आती है, ऐसे। तो ये कोकसर विलेज है, ये है फेमस विलेज है, इसीलिए PYQ में पूछा भी गया है पहले ये। तो ये बता रहा हूँ मैं आपको कि चंद्रा के पास है ये कोकसर विलेज। दूसरा, लोकल नेमिंग। मैंने आपको बोला था कि हम वैलीज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, मैंने बोला था कि इधर पोडर वैली है, पट्टन वैली है, मियार वैली है। मैंने क्या बोला था, इधर गारा वैली है, तो वही लिखा है यहाँ कि भाई भागा वैली इज लोकली कॉल्ड गारा। यार गारा वैली मतलब गारा बोलते हैं भाई इस पोर्शन को लोकली लोग वहाँ। ठीक है। और ये हो गई हमारी रंगोली वैली, बोलते हैं इसको चंद्रा वैली या रंगोली वैली। हम पढ़ेंगे आगे, कोई घबराने वाली बात नहीं है, सब कुछ हम कवर करेंगे, मेरे साथ ही कवर करेंगे। आप जबरदस्ती करना ही पड़ेगा, या फिर आप टीचर चेंज करा देना भाई, अगर मेरे साथ आपको ठीक नहीं लगे तो। ठीक है जी। और क्या बोल रहा है ये, और बोल रहा है कि ये भी PYQ है। ये पूछा गया है कि गोल्ड पार्टिकल्स हिमाचल की किस रिवर में मिलते हैं। तो कहाँ मिलते हैं, वो है भाई चिनाब रिवर। ध्यान रखना है हमने, G से गोल्ड और C से चिनाब, कुछ इस तरह से याद रखना। अगर याद नहीं हो, पर याद हो ही जाता है जब आप बार बार पढ़ते हैं ना कि गोल्ड कहाँ है, चिनाब में। गोल्ड कहाँ है, चिनाब में। और साथ में इंडस वाटर ट्रीटी आप पढ़ रहे होंगे, लास्ट ईयर बड़ी हाईलाइट थी, जब भाई कुछ टेररिस्ट ने उधर धमाके किए, हमने उधर धमाके किए, ऑपरेशन सिंदूर आया करंट में, तब हमने पढ़ा कि यार इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर बातचीत हो रही है। पहले ऐसे याद रखना, ये क्वेश्चन आ सकता है GS में, आपसे पूछें कि किस ईयर की ट्रीटी थी। ऑप्शन दे दिए 59, 60, 61, 70, तो कुछ आइडिया होना चाहिए हमें। 72, 3 कुछ भी दे सकते हैं ऑप्शन तो ये है 1960 की। तो इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग हमें ये इतना ही याद रखना है, ज़्यादा नहीं हमने पढ़ना, वो हम करंट में डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को, ज़रूर आपके लिए डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को। अभी हमने क्या याद रखना कि चिनाब वाटर, जो चिनाब का वाटर है ना, इंडस वाटर ट्रीटी के अकॉर्डिंग ना, वो प्राइमरली पाकिस्तान के यूज़ के लिए एलोकेट हुआ है। ठीक है। 3 रिवर का हुआ था पाकिस्तान के लिए, 3 का हुआ था इंडिया के लिए। हमने क्या रखना है अभी याद, हमने चिनाब पढ़ा ना कि चिनाब का हुआ था पाकिस्तान के लिए, उसमें इंडस और झेलम भी थी, तो जो पाकिस्तान के लिए प्राइमरली यूज़ के लिए, यूज़ तो हम भी करते हैं, यूज़ तो JNK वाले करते हैं, हिमाचल वाले करते हैं, लेकिन एलोकेट हुआ था पाकिस्तान के फर्दर यूज़ के लिए। तो चिनाब हमारी मुझे लगता है हो गई होगी। और प्लीज़ आपने ये घर जाके रिवाइज करनी है, मेरे साथ भी यार याद तो हो गई होगी, बड़ी मेहनत से पढ़ाया है मैंने। इतना तो मैंने खुद भी नहीं पढ़ा जितना मैं पढ़ा रहा हूँ आज या मेहनत से। ठीक है। एक बार आपने अच्छे से मैप देख लेना है, इसको बना लेना है, और हाथ से लिख के, हाथ से बना के कोशिश करनी है, तभी याद होता है ये चीज़ें। ठीक है। बार बार रिवाइज करनी है, रिवाइज करनी है, रिवाइज करनी है। गोल्ड पार्टिकल याद रख दिया, PYQ है। कोकसर विलेज PYQ है, याद रख दिया। ये भाई लॉन्गेस्ट नहीं है, ध्यान रखना, लॉन्गेस्ट नहीं है, ये क्या है, लार्जेस्ट। ये लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट में डिफरेंस पता है, कुछ खास नहीं। मैंने बोला वॉल्यूम ऑफ वाटर, ध्यान रखें कि भाई वॉल्यूम ऑफ वाटर इसमें ज़्यादा है, जब ये ग्लेशियर से आ रही है, इधर से भी आए, इधर से भी, ये भी है, तो बहुत ज़्यादा ये कंट्रीब्यूशन होता है पानी का, इस वजह से वॉल्यूम इसकी बढ़ जाती है। ठीक है जी। तो ये हमारा डन हो गया, चिनाब रिवर डन हो गई ना। नेक्स्ट हम आते हैं, नेक्स्ट हम आ रहे हैं अपनी रावी इरावती। ठीक है जी, रावी इरावती पर अब हम रावी के बारे में डिस्कस करते हैं आराम से। एक बार याद करो हमने रावी क्या पढ़ा था, रावी के बारे में पहले पढ़ा था हमने। अच्छा, नदर मोस्ट क्या थी, चिनाब थी, चिनाब के बाद ही रावी पढ़ा था यार। रावी थी का पर कुल्लू कांगड़ा में खजल हो गया। नहीं यार, सर ने बताया था कुछ हायर एल्टीट्यूड अपर पोर्शन ऑफ, कहाँ, कांगड़ा, क्या, मुल्तान तहसील, क्या तहसील, मुल्तान तहसील ऑफ
कांगड़ा बड़ा बंगाल का पोर्शन बोला था मैंने। तो यही है वो बड़ा बंगाल, और क्या है, ये है वो बड़ा बंगाल का पोर्शन। ठीक है जी। इधर आ गया हमारा कुल्लू, मंडी, इधर कांगड़ा, इधर चंबा और इधर लाहौल स्पीति आ गया। ठीक है जी। तो यहाँ से अब शुरू करते हैं हम। आपको दिख रही है क्या, यह विजुअल है? नहीं तो आप ना थोड़ा जूम कर देना, मैं आपके लिए थोड़ा सा कर देता हूँ ताकि आप इसको आराम से देख पाए। ठीक है जी। तो अब हम पढ़ रहे हैं यहाँ से, ये भी दो स्ट्रीम से मिलकर बनती है। ठीक है, एक स्ट्रीम आई यहाँ से, अब आपने मेरे हाथ पे फोकस करना है, थोड़ा यहाँ ध्यान रखो थोड़ा। यहाँ से आई बादल स्ट्रीम, ऐसी आ रही है। ये आई तंतगिरी स्ट्रीम। ये पोर्शन कौन सा है? ये अभी बड़ा बंगाल का पोर्शन है, ध्यान रखना। अभी हम कहाँ हैं? अभी हम है कांगड़ा में ही है। अभी हम आई तो ये मिली, अब मिलकर ये रावी बन गई। जब मिल गई रावी बन गई है, अब बनकर ये तुरंत आ गई है इधर। कहाँ आ गई? इसने बोल दिया हैप्पी बर्थडे, किसको बोल दिया? इसने टाटा बाय बाय बोल दिया कांगड़ा को कि मैं चली। कहाँ चली? फिर से चंबा। यार सारी चंबा ही चल रही, चिनाब भी चंबा आई, रावी भी चंबा आई। इसको मतलब काफ़ी ज़्यादा प्यार है इनको चंबा से। ठीक है, तो ये चंबा आई कौन से पोर्शन पर? जैसे हमने वहाँ पढ़ा था ना, हमने इधर भुजिंद पढ़ा था, इधर क्या पढ़ा था? संसारी नाला। वैसे ही अब इसका है, इसका क्या है यहाँ? भजोल, BHAJOL। क्या है? भजोल, BHAJOL, भजोल। ठीक है जी। तो अब हम यहाँ से पढ़ रहे हैं बादल और तंदगिरी आई एंटर की चंबा में, भजोल में। अब इसके बाद हम, अब आपने मेरा पेन देखते जाना, हम आगे चल रहे हैं। आगे चले, हम यहाँ पहुँचे भाई। एक फेमस, भजोल के बाद एक फेमस मैंने टाउन लिखा है, सेटलमेंट। ध्यान रखना चाहिए, कोई फेमस टाउन आता है ना, ये पूछ लेते हैं। मान लो होली बहुत फेमस जगह है, कि पूछ लिया होली प्लेस किस जगह में है, 4 ऑप्शन दे दिए, कांगड़ा, चंबा, लाहौल स्पीति, सिरमौर दे दिया। फिर हमें पता नहीं होता यार कहाँ है कहाँ है कहाँ है। तो हमने पढ़ लिया सेटलमेंट। वैसे ना मैं आपको ना, जो कोर्स हम लॉन्च कर रहे हैं आने वाले कुछ दिनों में, उस कोर्स में जब मैं आपको HPG के पूरा पढ़ाऊंगा, GS का पोर्शन में पढ़ा रहा हूँ ना, तो उससे मैं ना डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल कराऊंगा आपको। डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल, इसमें पता क्या, हम ना डिस्ट्रिक्ट में थोड़ा डीप जाके लोकेशंस पढ़ेंगे कि यहाँ भाई चुराह है, या तीसा है, या छतराड़ी है, या चंबा है, या भरमौर है, या ये है, या पांगी है। इस तरह से हम ना, ताकि हमें थोड़ा ना लोकेशन का आइडिया रहे कि ये लोकेशन कहाँ जैसे ये आइडिया रहना ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ आई हमारी होली। ठीक है जी। होली के थोड़ा सा ही आगे आए थे हम। ठीक है जी। तो यहाँ पर हमें मिल गई ऊपर से रिवर आती हुई। अब फिर से याद करो, लेफ्ट है राइट है, कहाँ से रिवर चल रही, ध्यान रखना। वही जो मेरा फॉर्मूला था, आपका भी फॉर्मूला रहेगा कि रिवर ऐसे जा रही है तो राइट बैंक है जो इस साइड से आएगी वो राइट ही रहेगी, जो इधर से आएगी वो लेफ्ट रहेगी। तो ये इधर से आ रही है तो क्या है ये है राइट बैंक। तो सबसे पहले ऊपर से आ रही है इधर मनी महेश रिवर। ठीक है, छोटी सी स्ट्रीम है ये, ऐसे रिवर नहीं पर छोटी सी स्ट्रीम है, रिवर लिखा है मैंने। मनी महेश आ रही है इस तरह से यहाँ। तो यहाँ एक प्लेस है हडसर, प्लेस है HADSAR, हडसर, प्लेस है HADSAR, हडसर। तो हडसर प्लेस है, मनी महेश रिवर आई, और यहाँ इससे कुगती रिवर मिली, इसको कुगती रिवर आई, और ये दोनों मिल गई एट प्लेस हडसर, मिली ना। अब यहाँ से थोड़ी वॉल्यूम भी बढ़ी, दो नाले आगे, 2 खड्ड आगे, तो थोड़ा पानी ज़्यादा आ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ी। और यहाँ से ये आगे चली बाय विच नेम इज बुधिल, BUDHIL, बुधिल रिवर। ठीक है जी। तो अब यहाँ से आगे आ रही है बुधिल रिवर। कहाँ आई? आगे आई, मिली इस प्लेस पर। अब यहाँ भी कोई जगह कहीं तो मिलेगी, ऐसा नहीं होगा नो नेम्ड प्लेस येट ऐसा कुछ नहीं होगा। तो इसका नाम है, क्या नाम है? इसका नाम है खंडामुख या खड़ामुख, कुछ भी बोलते हैं। प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकती है, लोकल को ज़्यादा प्रोनाउंसिएशन पता है, हो सकता है प्रोनाउंसिएशन आपको भी ज़्यादा पता हो। तो ये है KHANDAMUKH। ठीक है, स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन हो सकता है गलत, तो आपने ध्यान देना है। ठीक है जी। तो इस प्लेस पे आकर ये मिल गई। अब यहाँ पहुँच गए। अब हम देखो, इधर से आए थे हम, कहाँ से आए थे? बढ़ल और तंतगिरी से आगे। यहाँ आया था बजोल, फिर आया था होली, फिर ये आया खड़ामुख, जहाँ से मिली कहाँ? ऊपर से मनी महेश मिली, कुगती मिली, कहाँ मिली? हडसर है, फिर बनी बुधिल आई नीचे। उसी तरह से अब थोड़ा आगे हम जाते हैं तो यहाँ आती है टुंडा नाला ही है, ये ज़्यादा वॉल्यूम नहीं है स्ट्रीम की। तो टुंडा नाला भी इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है।
अगर कुछ गलत बोल रहा हूँ, मैं सही बोल रहा हूँ यार, ये तो ऊपर साइड लेफ्ट नहीं है, ये तो होनी चाहिए राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। ठीक है जी, अब इतना हो गया। अब हम यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं, चलो जी चलो जी चलो जी चलो जी चलो जी चलो जी, ये पहुँच गए जी हम यहाँ। यहाँ एक प्लेस है छतराड़ी, CHATRARI, छतराड़ी प्लेस है। छतराड़ी प्लेस के बिल्कुल साथ एक राइट बैंक से आती है, नहीं नहीं सर तो बोल रहे हैं जी, गलत सा ठग रहे हैं, ये आती है लेफ्ट बैंक से। क्या आई? चिरचिंद नाला आया, ध्यान रखना भाई, टुंडा नाला आया था उधर राइट से और चिरचिंद नाला आया लेफ्ट से। लगभग ये एकमात्र मेन लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है इसकी, रावी की मेन चिरचिंद नाला। ठीक है जी, छतराड़ी में मिलता है। फिर हम यहाँ से अब आगे आ रहे हैं, देखते जाओ। अब आ गया जी मेजर टाउन चंबा टाउन। ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से हिमाचल के 10 से 15 एग्जाम में आ गया होगा कम से कम, कि भाई पूछते हैं कि जो चंबा टाउन है वो लेफ्ट बैंक, स्टेटमेंट में डालते हैं लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, राइट बैंक सॉरी नॉट ट्रिब्यूटरी, कि जो चंबा टाउन है वो लेफ्ट बैंक में है या राइट बैंक में है रिवर रावी के। तो कहाँ है? ये है राइट बैंक में, ऊपर लिखा है मैंने तभी ऊपर लिखा है। ये जो ये चंबा में चंबा टाउन है ये है रावी के राइट बैंक में। ठीक है जी, हम थोड़ा सा इसके आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा आगे नहीं, थोड़ा सा ही हल्का आगे जहाँ पहुँचे तो भाई ऊपर से और आ गई 2 रिवर, सर ने लिखा है हमने देख ली, ऊपर से 2 रिवर और आ रही है। अब कौन सी है वो, अब हमने ध्यान से देखना है। ये ऊपर से आई ट्रिब्यूटरी, ये आई साल, ऐसे आ रही है, साल में मिल रही है एक होल रिवर। ठीक है, ये साहो वैली वाला पोर्शन है, साहो भी बोलते हैं इसको, SAHO। ठीक है जी, तो ये साल प्लस होल रिवर आई, और कहाँ मिली? लेफ्ट बैंक है कि राइट बैंक है? अब आपको पता चल गया है, अब ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है आपको, इतने तो आप स्मार्ट है, ये मुझे पता है आप। तो ये अब आइए और राइट बैंक में मिली ये चंबा के थोड़ा ही आगे, साल एंड होल, जिसको साहो भी बोलते हैं, साहो वैली से आती है ये। ठीक है सर, अब हम इसके आगे आ रहे हैं, आगे हम ऐसे 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 आगे, अभी कुछ नहीं मिला हमारे को, मेजर कुछ नहीं मिला। जो हम ना हायर पेपर के लिए पढ़ते हैं ना, तो हम इधर भी कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हैं, इधर कोई और नाले पढ़ लिए, कुछ और पढ़ लिया, कुछ और आ रहा है। अभी ना हमने वही तो बोल रहा हूँ मैं, हमने एग्जाम ओरिएंटेड रहना है। इतना नहीं पढ़ना कि यार मैं तो ना सब कुछ ही पढ़ूंगा ताकि मेरे से कुछ भी ना छूटे। सब कुछ पढ़ के ना सब छूट जाता है, बेसिक क्वेश्चन भी आप नहीं कर पाएंगे और भूल जाएंगे। तो इतना वास्ट ज्ञान नहीं लेना, थोड़ा सा ज्ञान लेंगे हम, 10 बार पढ़ेंगे, 20 बार पढ़ेंगे, 30 बार पढ़ेंगे, मेरे साथ पढ़ेंगे, किसी और के साथ पढ़ेंगे, जिसके साथ भी आपको अच्छा लगे, खुद पढ़ेंगे आप जैसे पढ़ेंगे। बस हमने कम पढ़ना है, ज़्यादा रिवाइज करना है, और ज़रूर पेपर होगा आपका, 100% पेपर होगा आपका। ठीक है, तो अब हम यहाँ से आगे आ गए। आगे क्या पोर्शन है? यहाँ में लिखा है ब्रांगल, पोर्शन है BRANGAL, क्या आया? ब्रांगल। तो ये वाला पोर्शन है साइटिसा वाला पोर्शन है ये। ठीक है जी, यहां से आ रही है चुराहा वाला पोर्शन भी इसी को बोलते हैं, यहां से आ रही है बायरा और सियूल। क्या आया? यहां से 2 आ रही है छोटी छोटी रिवर्स, बायरा और सियूल मिली और नीचे आई एज अ बायरा सियूल आती है ये। ठीक है जी, सियूल वैसे इसकी ना लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है रिवर रावी की ना, वॉल्यूम वाइज पानी वाइज जितना लाती है ये, लेंथ वाइज लार्जेस्ट है सियूल। ठीक है, तो बायरा और सियूल मिली कहाँ? बरंगल पे मिली, कहाँ? बरंगल पे। फिर जी उसके बाद हम आगे बढ़े, आगे बढ़ के इसने बोला कि चलो जी मैं अब यहाँ से मैं भी चली। चली कहाँ, किस जगह पे चली? तो ये है खेरी प्लेस। क्या है? खेरी, KHERI, प्रोनाउंसिएशन हो सकता है कैसी अलग हो, खेरी प्लेस। फिर ये आगे चले जाती है, लीव कर जाती है फॉर ना हरियाणा ना पंजाब, ओनली JNK के लिए लीव कर गई। ठीक है जी, एक बार फिर से थोड़ा सा हम क्विक रिवाइज करते हैं इसको ताकि हमें आइडिया हो जाए। मैंने अब ध्यान रखना, मैं इतना फोकस बार बार तभी कर रहा हूँ क्योंकि मैंने PYQ भी डाली है लास्ट में, जो मैंने खुद भी बताने और आपसे भी पूछने हैं। तो प्लीज़ बिना गूगल पे सर्च किए उसका आंसर कमेंट बॉक्स में आपने देना है। ठीक है ना, इसलिए अभी पढ़ो ताकि पता लग जाएगी PYQ थे क्या, फिर तोते उड़ जाते फिर सबके, इसलिए ध्यान दो। क्या आई? बादल और तंतगिरी आई ना, कहाँ? फिर ये लीव कर गई कहाँ? लीव कर गई कांगड़ा को, चंबा के लिए, कहाँ? भजोल, कहाँ? भजोल। फिर थोड़ी आगे सेटलमेंट आई, एक फेमस, क्या सेटलमेंट आई? होली। क्या सेटलमेंट आई? होली। ये पूरा पोर्शन ना भरमौर वाला पोर्शन है, ये जो पूरा पोर्शन है, इतना पोर्शन है भरमौर वाला पोर्शन है। ये तो बड़ा बंगाल है, ये वाला पोर्शन भरमौर वाला पोर्शन है। ठीक है जी, तो अब जैसे ही हम आगे बढ़े थे
तो यहाँ तक हम पहुँचे हैं। फिर क्या हुआ, ऊपर से आई मनी महेश रिवर आई, जिसमें मिली कुगती एट प्लेस हडसर, एट प्लेस हडसर। फिर वहाँ से और आगे आई एज अ रिवर, क्या आई, बुधिल रिवर, बुधिल रिवर मिली नीचे प्लेस खंडामुख। ठीक है जी। फिर इससे आगे हम चले, आगे क्या, तुंडा नाला आया एज अ राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। राइट और लेफ्ट में खजल नहीं होना, याद रखो, राइट एंड लेफ्ट ध्यान रखो। आप विजुअलाइज करेंगे ना इस चीज़ को तो खजल नहीं होगी यार। राइट और लेफ्ट में हम भी स्टार्टिंग में खजल होते थे, कैसे कि हमने रट्टा ही मारना, ये देखना नहीं कि तुंडा आ कहाँ से रही है, बस यार तुंडा यार राइट बैंक है, सो रावी की राइट, रावी की राइट तुंडा, रावी की राइट तुंडा, रावी की राइट तुंडा। नहीं, अरे यार सब कुछ है यहाँ पर मैप में बड़ा के दिया है, तो बिना रट्टा मारने की जरूरत है। वैसे तो रट्टा मारना ही पड़ेगा पेपर के लिए, पर जो चीज़ विजुअलाइज हम कर पा रहे हैं ना, उसमें ज़रूरत नहीं है रट्टा मारने की आपको। ठीक है जी। तो हम इससे आगे आए एट प्लेस छतराड़ी। छतराड़ी के पास ही क्या आता है, चिरचिन नाला। क्या आता है, चिरचिन नाला। फिर थोड़ा सा और आगे है, क्या आया जी, चंबा टाउन। विच बैंक, राइट और लेफ्ट, क्या पता, मैंने पी वाई आगे डाला होगा, ये क्वेश्चन हो सकता है या ना भी डाला हो। तो कहाँ, अगर ये आगे नहीं होगा तो फिर होगा ये टेस्ट सीरीज में जो मिलेगी आपको ऐप पर। तो चंबा टाउन आ गया राइट बैंक में। थोड़ा ही आगे जाके क्या रिवर आ रही है, होल और साल, या मैंने बोला था साहो, आ रही है राइट बैंक में, यहाँ मिल रही है। फिर हम थोड़ा और आगे जाएंगे एट प्लेस ब्रांगल, एट प्लेस ब्रांगल क्या आ रही है, बायरा एंड सिउल। यहाँ पावर स्टेशन भी है बायरा सिउल का, शायद नहीं 180 मेगावाट के आसपास का होगा शायद ना, देख लेने एक बार, चेक कर लेना आप। तो पावर स्टेशन भी है यहाँ बायरा और सिउल का, बायरा सिउल आई। फिर ये लीव कर रही है एट प्लेस खेरी। कहाँ जा रही है, हरियाणा में जा रही है, नहीं, कहाँ जा रही है, JNK में। ठीक है जी। अब यहाँ देखते ज़रा हम और क्या इन्फॉर्मेशन दी है एक्स्ट्रा, जो हमने अभी तक नहीं पढ़ी, वो भी हम देख लेते हैं, क्या पता कुछ एक्स्ट्रा हो दिया है। वैसे हमने पढ़ लिया मेन मेन चीज़ें। ओरिजिन बड़ा बंगाल, मुल्तान, कांगड़ा पढ़ लिया ना पहले ही। उसके बाद जियोलॉजिकल डिवाइड बोल रहा है, ये बोल रहा है कि सेपरेट पीर पंजाल और धौलाधार। इतना खजल नहीं होना यार, हम इसको पढ़ेंगे बाद में आराम से, पर फिर भी थोड़ा सा आइडिया बताऊँ आपको। कुछ नहीं है, ये पीर पंजाल है, इधर धौलाधार है, वही बोल रहा है कि इसको भाई सेपरेट करता है, क्योंकि बीच से ये रिवर बह रही है, ये रिवर बह रही है, तो इन दो पोर्शन को तो सेपरेट करेगा ही ना। ऑब्वियसली बात है, ये पीर पंजाल है, ये धौलाधार है, सेपरेट कर रहा है, तो वही लिखा है कि ये सेपरेट कर रहा है इस चीज़ को। अर्बन लोकेशन, जो मैंने बोला कि सबसे ज़्यादा पार PYQ क्यों यही आया है कि चंबा टाउन कहाँ है। लेफ्ट डाल देते हैं स्टेटमेंट में, हम सही कर देते हैं, घर आके देखते हैं माइनस लग गया, 1 साल 2 साल और लग गई, और बैठे रहो लाइब्रेरी में, बैठे रहो घर में। ठीक है, तो ये गंवाने नहीं है साल, बड़े प्रीशियस होते हैं। अब आई ट्रांसफॉर्मेशन, क्या बोल रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन यही है जो हमने इसकी ट्रिब्यूटरी पढ़ी। यहाँ एक लिखा है कि भाई आफ्टर हडसन भाई बुधिल रिवर में फॉर्म हो जाती है, ये ट्रांसफॉर्म होती है कि क्या ट्रांसफॉर्म होती है, मनी महेश और, ये देखो आप ध्यान से एक बात ध्यान से देखो कि भाई मनी महेश और कुगती बुधिल में ट्रांसफॉर्म हो जाती है आफ्टर हडसन। ठीक है जी, हमने पढ़ लिया गया इतना। अब आगे देखते हैं कि हो गया कि आज इतना ही है। अब है थोड़े से क्वेश्चन है जो मैंने बोला था मैं पूछूंगा, आपको मजा आएगा, मुझे पता है, अभी कर लेंगे। 4 क्वेश्चन है, चारों आप जरूर कर लेंगे। ये बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट रिवर, कि भाई लार्जेस्ट रिवर क्या है हिमाचल प्रदेश में। लार्जेस्ट से मैंने बोला था, लार्जेस्ट क्या होता है, लार्जेस्ट होता है वॉल्यूम वाइज। इसे लिखा है यहाँ देखो, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर। लॉन्गेस्ट तो मैंने आपको बोला था क्या थी, सतलुज। लार्जेस्ट भी पढ़ाया था कि लार्जेस्ट है हमारी, वही नदन मोस्ट है, वो है ऑप्शन में कहीं, है कहीं ऑप्शन में, है कहीं ऑप्शन में, बिल्कुल है ऑप्शन में सर, जरूर है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भागा वैली फॉर्म्ड बाय भागा रिवर इन HP लोकली नोन एज। मैंने बोला था ना पहले, मैंने ये इधर बोला था कुछ, इधर मियार बोला था, इधर कुछ बोला था, इधर कुछ बोला था, इधर रंगोली बोला था, वैसे वैसे करके ये पूछ रहा है कि ये वाली वैली को लोकली क्या बोलते हैं। याद करो आप, ये 4 ऑप्शन है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बता देना आप, मुझे भी अच्छा लगेगा और आपको भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है इस चीज़ से, बिना सर्च करे जो हमने याद किया था ऑप्शन में बता दूँ आपको। गारा, पट्टन, नाला, बुधिल। ठीक है, बहुत ईजी, आपने पढ़ा होगा, अभी के अभी आपने कमेंट इसका कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। ठीक है जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द फेमस मनी महेश लेक। हमने मनी महेश रिवर पढ़ा था ना कि ये आई इधर आई, फिर यहाँ कुछ और नाम आया, फिर ये यहाँ मिली और ये रिवर आ रही थी, पढ़ा था ना, ऐसा याद करो, पढ़ा था हमने। तो फेड्स विच ट्रिब्यूटरी ऑफ रावी बिफोर इट जॉइंस द मेन रिवर एट भरमौर। भरमौर था ये पूरा पोर्शन, ये था वो खंडामुख पोर्शन, ये था हडसर पोर्शन।
ठीक है, तो ये बोल रहा है कि भाई ये किस ट्रिब्यूटरी को फेड करती है, क्या मनी महेश? याद करना, सिउल कहाँ था यार? बायरा सिउल तो इधर था, कहाँ से? ये यहाँ है, ये इधर है। बुधिल कहाँ था यार? बुधिल ये था। इसका आंसर हो सकता है, जरा मैं बुधिल को ऐसे मार्क कर दूं या ऐसे मार्क कर दूं, अभी आंसर शीट में तो नहीं करूंगा। ठीक है, फिर है यहाँ तुंडेन स्ट्रीम, यहाँ इसको बोलते हैं, जो मैंने क्या बोला था, तुंडाह नाला, है ना? तो तुंडाह नाला कहाँ था? वो तो यार अलग से आई थी सर स्ट्रीम को, ये वो नहीं लग रही मेरे को। फिर थी यार ये साल भी, सर ने कुछ तो बोला था, क्या बोला सर ने? होल साल कुछ साहू साहू बोला था। नहीं नहीं, वो भी यार आगे था। कहाँ था वो? चंबा के आसपास था, मुझे ऐसा याद है, भरमौर में नहीं था। तो हम डाउट में किस में थे? बुधिल। बस एक ही बचा, दैट्स इट। हो गए 2 नंबर, 1 नंबर, 1.5 नंबर पक्का हमारा। फिर हमारा आखिरी क्वेश्चन है जो आप ही करेंगे, ठीक है? ये क्वेश्चन भी आप ही करेंगे। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमें? क्वेश्चन बोल रहा है, मैंने बोला था कि भाई अलेक्जेंडर ने किसी रिवर के बारे में बोला था, उसने कुछ नाम दिया था उस रिवर को, ग्रीक नोमेनक्लेचर, ग्रीक नाम दिया था उस रिवर को। हमने सब रिवर के नाम पढ़े ऐसे, यहाँ तक ग्रीक नेम्स थे। यहाँ क्या है? हाइड्रेट्स, हाइड्रोपसिस, हेसिड्रस और हाइफोसिस। अब आपने इसका भी आंसर देना है, बहुत ईजी है, मुझे पता है आप कर देंगे। मैंने बोला भी था कि यार नहीं, मैं बोलूँगा नहीं, इस तरह से आंसर पता चल जाएगा, बट आपने इसका आंसर देना है। किन चीज़ का आंसर देना है? 2 का। एक बार दोबारा से इस क्वेश्चन को देखो, इसका आंसर देना है आपने प्लीज़, अभी के अभी। क्या है क्वेश्चन? कि भागा वैली फॉर्म कौन करती है? भागा रिवर फॉर्म करती है, जो कि यहाँ थी, हमने पढ़ा था कि यहाँ से आई, ऐसी आई। इसका नाम क्या है लोकली? गारा है, पट्टन है, नाला है, बुडिल है। अब भी कभी बताओ आप, ABCD कुछ भी बोलो, या फिर नाम लिख के आप वहां पर टाइप कर दो। दूसरा क्या, कि भाई अलेक्जेंडर ने रावी रिवर का क्या नाम बताया था? ABC लिख दो, D लिख दो, या फिर नाम मेंशन कर दो। तो आज की क्लास तो हमारी यहीं तक थी, ठीक है? आपने बताना है कमेंट में कि मेरे साथ आपको अच्छा लगा कि नहीं। आप फीडबैक दे सकते हैं एकेडमी को कि भाई ये टीचर हमें पसंद आया, तो ये इसी से पढ़ेंगे हम, HBR और GS इससे। अगर पसंद नहीं आया तो भाई दूसरा टीचर चाहिए, एकेडमी आपको प्रोवाइड कर देगी। ऐसे लगता नहीं है एकेडमी के पास इतने फाइनेंशियल एसेट्स है कि आपको प्रोवाइड करे, लेकिन ज़रूर प्रयास करेगी अगर मैं पसंद नहीं आया तो। ये आप स्कैन कर सकते हैं। रुको यार, ये पता नहीं ऐसे होता है कि नहीं, मुझे आइडिया नहीं है, मैं टेकी हूँ नहीं खास यार इतना। तो आप स्कैन करो वेबसाइट पे, यहाँ से जाओ द रैंकर्स की, या आप ऐप पर जाओ द रैंकर्स की। फिलहाल ना एंड्रॉयड यूज़र्स के लिए अवेलेबल है ये बोल रहे थे कि iOS के लिए अभी कर नहीं पाए, जो करेंगे फ्यूचर में। आप ऐप पे जाओ, ऐप पे एक्सप्लोर करो, फ्री कंटेंट को एक्सप्लोर करो। पेड कंटेंट बहुत जल्दी आने वाला है, HP पुलिस का बैच आने वाला है, उसको आप एक्सप्लोर करो, और फिर हम आगे ज़रूर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।